मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ की मौत के बाद नीमा अक्सर गुमसुम रहने लगी थी। उसकी सौतेले पिता से कभी बनी नहीं। एक दिन एक अजीब घटना घट गई। कुछ दिनों से नीमा कॉलेज जाते समय अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जब कॉलेज जाती तो चौराहे पर खड़ा एक लड़का उसे गंदी नजरों से रोज घूरता रहता। यह रोज रोज की बात हो गई थी। नीमा परेशान रहने लगी। उसने सौतेले पिता से इस बारे में कोई बात नहीं की। नीमा की मां का कैंसर के कारण कुछ समय पहले देहांत हो गया था। जीते जी नीमा की मां ने अपनी बेटी को समाज में हो रहे अत्याचारों से लड़ने की और अपने को कैसे सुरक्षित रखे अच्छी तरह बता दिया था। वह घर की अकेली बेटी थी। मां की मृत्यु के बाद नीमा चुपचाप रहने लगी। उसकी सौतेले पिता से कभी बॉन्डिंग बनी ही नहीं। वह सब बातें अपने मन में ही रखती। एक दिन तो हद ही हो गई। कॉलेज जाते समय उस लड़के ने नीमा का दुपट्टा खींचकर उसका नाम जानने की कोशिश की। नीमा उस लड़के के दुपट्टे खींचने से भड़क गई। आओ देखा ना ताओ, और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। उस लड़के को नीमा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भीड़ इकट्ठी होने के डर से यह कह तुझे तो मैं देख लूंगा, वह लड़का वहां से 9-2-11 हो गया। नीमा ने मजबूरीवश इन सब बातों से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। वह रास्ता भी उसके लिए ठीक नहीं था। वहां छोटे तबके के लोग रहते थे और उस रास्ते का डिस्टेंस भी ज्यादा था, लेकिन फिर भी मरती क्या ना करती। संध्या का समय था। नीमा के सौतेले पिता ने नीमा को पुकारा। नीमा के आने पर उससे पूछा, कॉलेज जाते समय आज तुमने अपना रास्ता क्यों बदला? नीमा ने आश्चर्य से कहा, आपने कैसे जाना? मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं बाज की नजर रखता हूं। नीमा ने कहा, वह क्या है? एक लड़का रोज रास्ते में मुझे छेड़कर परेशान करता था। इसलिए तो तुमने यह कैसे सोच लिया कि रास्ता बदल लेने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। जिधर से तुम गुजरोगी वह लड़का वहां भी तुम्हें छेड़ने से बाज नहीं आएगा। मुझे बताना तो चाहिए था। हाँ, आपकी बात ठीक है, पर मैंने अपने मन में विचार किया है कि कॉलेज के फाइनल एग्जाम खत्म होने जा रहे हैं। फिर मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन करती हूँ। कुछ समय में घर में ही रहूंगी। फिर ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नीमा ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत हूँ। सौतेले बाप ने कहा, घर की चीज घर में ही रहे, वही अच्छा है। इतना कह उसके पिता ने नीमा को अपनी ओर खींचा और प्यार से गालों पर हाथ फेरा। इस छुअन से नीमा को असहजता सी महसूस हुई। वह ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि नीमा के पिता ने इधर उधर हाथ लगाते हुए कहा, जरा बताना उस लड़के ने यहाँ वहां कहां कहां छुआ? नीमा को बहुत गुस्सा आया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह सौतेला पिता उसे इस नजर से देखता है। नीमा ने आड़े हाथों लिया और कहा, आप एक पिता हैं, आपको ऐसा करते शर्म नहीं आती? क्यों अपना अंत बिगाड़ रहे हैं? आप तो आस्तीन के सांप निकले। पिता होना और पिता कहलाने में बहुत फर्क है, समझा? नीमा को पिता में अचानक आया यह बदलाव अच्छा नहीं लगा। उसने देखा उनकी आंखों में वासना साफ झलक रही थी। नीमा की आंखों में कितने चित्र बनते बिगड़ते रहे। वह मन में सोचने लगी कि उधर कुआं तो इधर खाई। इस समय नीमा को बाप कहलाने वाला यह व्यक्ति उस लड़के से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पिता कहलाने वाला यह बाप हैवानियत पर ना उतर आए
नीमा उनका हाथ झटक दूर हटकर खड़ी हो गई। नीमा के मन में आया कि इस बात कहलाने वाले व्यक्ति के मुंह पर थूके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर इस जगह आपकी अपनी बेटी होती तब क्यों अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं? मेरी माँ बीमार थी, माँ को बेटी के भविष्य की चिंता थी। उन्होंने संरक्षण के लिए आपसे शादी की थी, जबकि आप उम्र में उनसे काफी बड़े थे। देखा जाए तो मेरे नाना की उम्र के हैं। आपको यह सब करके लज्जा नहीं आई? अब मैं यहाँ रुकूंगी नहीं। भाग कर जाओगी कहाँ? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगी उस लड़के के पास? सौतेले पिता ने कहा, नहीं, यह आपकी गलत फहमी है। भागूंगी नहीं मैं, और यह मत सोचिएगा कि मैं डर गई। आपने मुझ पर गलत नजर डाली है। आवाज उठाना मुझे आता है, बस मेरे एक फोन करने की देर है, फिर जेल की हवा खाते देर नहीं लगेगी, समझे? अरे बेटी, अरे बेटी, बेटी मत कहो मुझे। आपकी जुबान से बेटी शब्द सुनना अच्छा नहीं लग रहा। आपकी नजरों में रिश्तों की अहमियत ही नहीं रही। बेटी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो बस यही देख रहा था कि तुम इस परिस्थिति से कैसे मुकाबला करोगी। तुम अपने आप में कितनी स्ट्रांग हो। अगर मगर मत करिए, आग बिना धुआं नहीं उठता। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने लगी हुई हो? कहा। पिता ने नीमा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए आगे कहा, बेटी मुझे माफ कर दे। मेरे बुढ़ापे की लाठी तो तू ही है। मैं स्वयं की बुराई को दूर कर अच्छाई को आत्मसात करूंगा। मैं ना जाने क्यों इतना विकृत हो गया जो तेरे पर गलत नजर डाली। इतना कह पिता नीमा के पैरों पर सिर रखकर बिलख पड़ा। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।